हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं हूं पूजा सिंह एंड वेलकम बैक टू माय चैनल अकाउंटिंग मास्टर क्लास। एंड इस समय हम पढ़ रहे हैं सब्जेक्ट ओबी, ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर का ये जो सब्जेक्ट है इस समय हम डिस्कस कर रहे हैं। एंड इस सीरीज में आज मेरा तीसरा लेक्चर वीडियो है। 2 लेक्चर वीडियो मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ एंड आज मेरा ये थर्ड लेक्चर वीडियो है। और एक सजेशन और देना चाहूंगी कि इस सब्जेक्ट का ये जो प्लेलिस्ट है इसको जरूर सीक्वेंस में देखिएगा। इस लेक्चर को देखने से पहले अगर आप फर्स्ट पार्ट एंड सेकंड पार्ट देखे रहेंगे तो आपको हेल्प होगी। ठीक है, तो चलिए एक बार शॉर्ट में आपको बता देती हूँ कि ये जो फर्स्ट यूनिट है हमारा ओबी का, इसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे और क्या पढ़ चुके हैं एंड आज के लेक्चर में हम क्या पढ़ेंगे। तो जो पिछले 2 लेक्चर्स थे उनमें मैं डिटेल में आपको बता चुकी हूँ कि बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ ओबी, ओबी का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है, ओबी का जो मतलब है वो हम डिटेल में समझ चुके हैं। ओबी क्या होता है? ओबी इज द स्टडी ऑफ बिहेवियर, ह्यूमन बिहेवियर एट वर्क प्लेस, यानी ह्यूमन बिहेवियर कैसा रहता है एट वर्क प्लेस, इसकी स्टडी की जाती है ओबी में। ठीक है, बहुत सारे एक्सपर्ट्स थे जिन्होंने डिफिनीशन दी, तो वो सब डिफिनीशन हमने इसमें डिस्कस किया है डिटेल में। नेचर क्या है ओबी का, चैलेंजेस क्या है ओबी के, ये भी हम डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। स्कोप क्या है ओबी का, इंपॉर्टेंस क्या है ओबी की, ये भी हम डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। एंड आज हम इसके आगे पढ़ेंगे। आज मैं आपको बताऊंगी ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर के मॉडल, और ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको मैं वेरी इंपॉर्टेंट मार्क करूंगी। ये काफी इंपॉर्टेंट है। ओबी के मॉडल 4 मॉडल होते हैं, ऑटोक्रेटिक, कस्टोडियन एंड सपोर्टिव एंड कोलेजियल। तो ये 4 इंपॉर्टेंट मॉडल हैं जो आज हम डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद हमें पढ़ना है बिहेवियर, इंडिविजुअल बिहेवियर, बिहेवियर का प्रोसेस क्या होते हैं, कौन से फैक्टर होते हैं इंडिविजुअल बिहेवियर में, इंडिविजुअल डिफरेंस, पर्सनालिटी एंड परसेप्शन। तो ये सारे टॉपिक हम फर्स्ट यूनिट में पढ़ेंगे। तो चलिए फिर टाइम नहीं वेस्ट करते हैं, जल्दी से हम आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर, इसका मॉडल। देखिए सबसे पहले तो मॉडल मतलब होता क्या है, ओबी मतलब क्या होता है ये तो मैंने बता दिया। स्टडी ऑफ बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल एट वर्क प्लेस, यानी किस तरीके से कोई इंप्लॉय, कोई इंडिविजुअल, कोई ह्यूमन बीइंग वर्क प्लेस पे बिहेव करता है, उसकी स्टडी की जाती है ओबी में। ठीक, अब इसके कुछ मॉडल्स दिए गए हैं। ठीक है, 4 इंपॉर्टेंट मॉडल हैं, पर पहले मॉडल मतलब क्या होता है ये समझते हैं। देखिए मॉडल को वैसे हिंदी में कहते हैं प्रतिरूप। आपने देखा होगा साइंस में हम मॉडल्स बनाते हैं, किसी बिल्डिंग का छोटा सा मॉडल बना, किसी डैम का मॉडल बना, वो विंड मिल होती है उसका मॉडल कितना बनाया हमने साइंस में। ठीक है, तो मॉडल मतलब क्या होता है? प्रतिरूप, यानी उसी का एक छोटा पार्ट, नमूना। दिस इज कॉल्ड मॉडल। तो मॉडल क्या होता है? सिंप्लीफाइड रिप्रेजेंटेशन ऑफ सम रियल वर्ल्ड फिनोमेना, यानी रियल वर्ल्ड में जो चीजें होती हैं उसका एक रिप्रेजेंटेशन, सिंप्लीफाइड रिप्रेजेंटेशन जो होता है, इसी को हम मॉडल कहते हैं। एंड मॉडल जो होते हैं डेवलप किए जाते हैं इन डिफरेंट फील्ड्स। जैसे साइंस के मॉडल्स हमने बनाए हैं ना, मैथ्स में भी मॉडल होते हैं, तो डिफरेंट फील्ड्स में मॉडल बनाए जाते हैं टू गाइड एक्टिविटीज इन दोज फील्ड, ताकि उन फील्ड्स में जो एक्टिविटीज हो रही हैं उनको समझा जा सके, उनको गाइड किया जा सके। ऐसे यहाँ पर हमने साइंस के मॉडल, मैथ्स के मॉडल बनाए हैं, एसएसटी के मॉडल बनाए हैं स्कूल में। यहाँ पर हम पढ़ने जा रहे हैं ओबी के मॉडल। ठीक है, मैंने बताया ना डिफरेंट फील्ड में मॉडल बनाए जाते हैं, तो यहाँ पर हम ओबी के मॉडल की स्टडी करेंगे। देखिए हर ऑर्गेनाइजेशन डेवलप करती है एक पर्टिकुलर मॉडल। देखिए अभी 4 बेसिक मॉडल हम यहाँ पे पढ़ेंगे, लेकिन जो हर ऑर्गेनाइजेशन होता है उसका अपना एक मॉडल होता है जो इन्हीं 4 में से कुछ ना कुछ होगा। ठीक है, एंड इसी के अकॉर्डिंग जो ऑर्गेनाइजेशन में जो एम्प्लॉइज होते हैं, जो लोग होते हैं, वो बिहेव करते हैं। एंड ये जो मॉडल होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का, ये डिपेंड करता है किस पे? उस मैनेजमेंट के अजम्पशन पे। वो मैनेजमेंट क्या एज्यूम करती है अपने एम्प्लॉइज के बारे में, अपने पीपल के बारे में, और उस मैनेजमेंट का विजन क्या है, इसके बेसिस पे ऑर्गेनाइजेशन अपना मॉडल डेवलप करती है। और जो मॉडल होते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के, वो यही 4 में से मॉडल होंगे, यही 4 या इनका मिक्स होगा किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का ओबी का मॉडल। ठीक है, यहाँ पे देखिए मैंने लिखा है कि इन द फील्ड ऑफ ओबी, ओबी की फील्ड में मॉडल आर डेवलप टू प्रोवाइड फ्रेमवर्क अबाउट हाउ पीपल विल बी ट्रीटेड इन एन ऑर्गेनाइजेशन। यानी ओबी की फील्ड में मॉडल को डेवलप किया जाता है ताकि एक फ्रेमवर्क, एक ढांचा तैयार किया जा सके कि किसी भी मतलब एम्प्लॉय को या पीपल को किस तरीके से ऑर्गेनाइजेशन में क्या हो, ट्रीट किया जा सकता है या ट्रीट किया जाता है। उसके बेसिस पे ये 4 मॉडल डेवलप किए गए हैं। ठीक है, एम्प्लॉय को इन्हीं 4 बेसिस या इन्हीं 4 तरीके से ट्रीट किया जाता है, तो उसी के बेसिस पे मॉडल बने हैं। तो चलिए जल्दी से मॉडल देखते हैं। तो ये है नाम इन 4 मॉडल का। अगर पूछा जाए ये मॉडल किसने दिया था, तो दिस मॉडल इज गिवन बाय डेविस।
डेविस हैज डिस्क्राइब दीज 4 ओबी मॉडल। डेविस ने ये 4 ओबी के मॉडल दिए थे। कौन कौन से? पहला ऑटोक्रेटिक, दूसरा कस्टोडियल, तीसरा सपोर्टिव, चौथा कोलेजियल। तो चलिए एक एक करके इन मॉडल के बारे में हम डिटेल में देखते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे ऑटोक्रेटिक मॉडल की। ऑटोक्रेटिक मॉडल, तो सबसे पहले ऑटोक्रेटिक का हिंदी में मतलब होता है एक तंत्र। ऑटोक्रेटिक मतलब क्या होता है? एक तंत्र, यानी एक की सुनी जाएगी, एक की चलेगी, वही पावर में है उसी की सुनी जाएगी, बाकी किसी की नहीं सुनी जाएगी। यही मतलब है एक तंत्र का। ठीक है, तो यही कॉन्सेप्ट इसमें फॉलो होता है। ऑटोक्रेटिक मॉडल का मतलब क्या है? रूलर विद एब्सोल्यूट पावर, यानी एक ही रूलर है, उसी के पास सारे पावर है। एंड द पर्सन हु डज नॉट, और ये जो रूलर है ये किसी और को नहीं कंसीडर करता है, किसी और की कोई भी विश है, कोई भी ओपिनियन है, उसको नहीं कंसीडर करता है। तो इसी को कहा जाता है ऑटोक्रेटिक। ऑटोक्रेटिक मतलब क्या होता है? एक तंत्र, यानी उसी की चलेगी। ठीक है, उसी के पास सारा एब्सोल्यूट पावर है, किसी और की कोई ओपिनियन, कोई विश को कंसीडर नहीं किया जाता है। ठीक, तो अब हम बताएं कि ऑटोक्रेटिक मॉडल का यानी बेसिक क्या है? ये जो ऑटोक्रेटिक मॉडल है इसका बेसिक क्या है? इसका बेसिक है पावर। ठीक है, ये जो पावर है किसके हाथ में? एक पर्सन के हाथ में। तो दिस इज ऑटोक्रेटिक मॉडल। और ये जो ऑटोक्रेटिक मॉडल है इसमें, इस मॉडल के अकॉर्डिंग जो मैनेजर्स होते हैं वो क्या, उनका क्या एजम्पशन है? उनका एजम्पशन है कि अथॉरिटी इज द ओनली मींस टू गेट थिंग डन। ठीक है, ऑटोक्रेटिक मॉडल क्या कहता है? ऑटोक्रेटिक मॉडल ये कहता है कि कोई भी काम कराना है तो केवल अधिकार से, अथॉरिटी से ही कराया जा सकता है। एंड एम्प्लॉइज आर एक्सपेक्टेड टू फॉलो ऑर्डर, यानी एम्प्लॉय से ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि जो भी उन्हें ऑर्डर दिए जा रहे हैं वो फॉलो करें। और केवल यहाँ पे अथॉरिटी यूज की जाती है, अधिकार यूज किया जाता है। ठीक है, एंड तो इससे क्या हो रहा है? ऑटोक्रेटिक मॉडल से क्या हो रहा है? जो एम्प्लॉयज हैं उनकी डिपेंडेंसी बॉस पे क्या है? बहुत ज्यादा, यानी बॉस ऑर्डर देगा तभी काम होगा, बॉस ऑर्डर नहीं देगा तो काम नहीं होगा। ठीक है, तो दिस इज ऑटोक्रेटिक मॉडल। और यहाँ पे मैनेजमेंट डिसाइड करती है कि व्हाट इज द बेस्ट एक्शन फॉर द एम्प्लॉय, यानी एम्प्लॉय के लिए सबसे अच्छा काम क्या है, बेस्ट एक्शन क्या है, एम्प्लॉय को क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ये सब मैनेजमेंट डिसाइड करती है। यहाँ पे एम्प्लॉय का कोई इन्वॉल्वमेंट, कोई पार्टिसिपेशन नहीं होता है। दिस इज ऑटोक्रेटिक मॉडल, एक तंत्र मॉडल। यहाँ पे एब्सोल्यूट पावर जो है वो रूलर के हाथ में है। ठीक है, एंड अच्छा एक चीज और है, जब मैं प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट पढ़ा रही थी तो मैंने मैकग्रेगर की थ्योरी पढ़ाई थी। वहां पे हमने थ्योरी एक्स थ्योरी वाई पढ़ी थी ना। तो ये जो मॉडल है दिस इज बेस्ड ऑन थ्योरी एक्स एजम्पशन ऑफ मैकग्रेगर। मैकग्रेगर ने जो थ्योरी दी थी तो उसमें जो थ्योरी एक्स है उस पे बेस्ड है ये मॉडल। तो थ्योरी एक्स याद है ना क्या कहती थी? थ्योरी एक्स कहती थी कि ह्यूमन बीइंग का ये इनहेरेंट नेचर है कि ह्यूमन बीइंग डिस्टेस्टफुल होता है वर्क के लिए, यानी काम करना नहीं चाहता है, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी अवॉइड करता है। तो हमें अथॉरिटी दिखा के उसको प्रेशराइज करके काम कराना पड़ता है, ये थ्योरी एक्स कहती है। तो ये जो मॉडल है ना इसी थ्योरी पे बेस्ड है कि यहाँ पे पावर यूज करके, अथॉरिटी यूज करके काम कराया जाता है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इस मॉडल में मैनेजर ये सोचता है कि केवल अथॉरिटी ही एक तरीका है, अपना पावर, अथॉरिटी ही एक तरीका है काम कराने का। ठीक, बट इस मॉडल में एक देखिए ड्रॉबैक भी है कि यहाँ पे क्या होता है? स्ट्रिक्ट एंड क्लोज सुपरविजन इज रिक्वायर्ड, यानी जो मैनेजर है उसको अपने अंडर में जो एम्प्लॉइज हैं उन पे एक स्ट्रिक्ट एंड क्लोज सुपरविजन रखना होगा, तभी काम होगा। अदरवाइज जहां इसने अपना मतलब अपना सुपरविजन हटाया, एम्प्लॉय काम नहीं करेंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे पावर, अथॉरिटी दिखा करके काम कराई जा रही है। यहाँ पे एम्प्लॉय इतने मोटिवेटेड, मतलब इस मॉडल के अकॉर्डिंग एम्प्लॉय खुद में मोटिवेटेड नहीं है, यहाँ पे अथॉरिटी से ही काम कराया जा सकता है। तो दिस इज ऑटोक्रेटिक मॉडल। पर एक बात और है कि दिस इज ट्रेडिशनल थिंकिंग, ये पुरानी थिंकिंग है। ठीक है, दिस इज इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट ऑफ मैन, ये पुरानी थिंकिंग है। लेकिन आज के टाइम पे क्या है, जो एम्प्लॉय है उसका एस्पिरेशन लेवल चेंज हो चुका है। आज के टाइम का बिजनेस एनवायरनमेंट चेंज हो चुका है, एम्प्लॉय की एस्पिरेशन चेंज हो चुकी है। इसलिए आज के टाइम पे ये मॉडल बहुत ज्यादा यूज मतलब में नहीं है। बट ऐसा नहीं है कि इस मॉडल को टोटली डिस्कार्ड कर दिया गया है, लेकिन ये मॉडल जो है कम यूज में है। ठीक है, क्योंकि इस मॉडल के अकॉर्डिंग क्या है कि अगर एम्प्लॉय से बेटर परफॉर्मेंस चाहिए तो वो कैसे निकल सकती है बेटर परफॉर्मेंस? एम्प्लॉय को डरा करके, फियर, एम्प्लॉय को डरा करके, एम्प्लॉय को थ्रेट दे करके, एम्प्लॉय को पनिश करके, या कुछ ओकेजनल रिवॉर्ड दे करके। और इस मॉडल के अकॉर्डिंग क्या है? कम्युनिकेशन क्या है? वन वे है। वन वे मतलब क्या है? केवल जो सुपीरियर है वो कमांड करेगा अपने जूनियर को, जूनियर का कोई पार्टिसिपेशन, कोई इन्वॉल्वमेंट, कोई सजेशन नहीं लिया जाएगा। ठीक है, एंड इसमें कोई इंटरेक्शन भी नहीं होता है, जो मैनेजर है और इसका अंडर में जो एम्प्लॉयज है इनके बीच में इंटरेक्शन भी मिनिमम है।
तो ये है ऑटोक्रेटिक मॉडल का बेसिक। लेकिन आज के टाइम में बताइए ऐसा है क्या? आज के टाइम में ऐसा नहीं है। एम्प्लॉयज खुद भी मोटिवेटेड है काम करने के लिए, एम्प्लॉय की खुद भी कुछ एस्पिरेशन है, एम्प्लॉय खुद भी अच्छा परफॉर्म करना चाहते हैं, वो अपने करियर में ग्रो करना चाहते हैं। तो इसीलिए जो ऑटोक्रेटिक मॉडल है ना, दिस इज अ ट्रेडिशनल थिंकिंग, ये ट्रेडिशनल थिंकिंग है। ठीक, तो समझ में आ गया ऑटोक्रेटिक मॉडल। ऑटोक्रेटिक मतलब क्या होता है, इसके मतलब से ही जाइएगा। ऑटोक्रेटिक मतलब होता है एक तंत्र, यानी एक की चलेगी। यहाँ पे पावर जो होता है, पावर का यूज किया जाता है, अथॉरिटी का यूज किया जाता है काम कराने के लिए। बॉस जब तक कमांड करता रहेगा, बॉस जब तक सुपरविजन रखेगा तब तक काम होगा, जहां बॉस हट गया काम नहीं होगा। ठीक है। एंड मैकग्रेगर की जो थ्योरी थी, थ्योरी एक्स, उस पे बेस्ड मॉडल है। तो ये क्या, मैकग्रेगर की थ्योरी एक्स क्या कहती थी कि इम्प्लॉय, ये ह्यूमन नेचर है कि हम काम करना नहीं चाहते हैं, अवॉइड करते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो हमें, हमसे अगर काम करवाना है तो हमें डरा के, धमका के, हमारे ऊपर क्लोज सुपरविजन करके, हमें प्रॉपर कमांड करके ही काम कराया जा सकता है। ये एजम्पशन था इसमें। जबकि आज के टाइम में क्या है, आज के टाइम में ऐसा नहीं है। एम्प्लॉयज के खुद भी कुछ एस्पिरेशन होती है, कुछ महत्वाकांक्षाएं होती है, एम्प्लॉय खुद भी अच्छा परफॉर्म करना चाहता है, करियर में ग्रो करना चाहता है। ठीक है, तो दिस इज ऑटोक्रेटिक मॉडल। अगला क्या है, कस्टोडियल मॉडल। नेक्स्ट इज कस्टोडियल। तो कस्टोडियल का मतलब क्या होता है, हम पहले बात करते हैं कस्टोडियल का मतलब क्या होता है। कस्टोडियल मतलब होता है प्रोवाइड करना प्रोटेक्टिव सुपरविजन, यानी ये जो नीचे जो एम्प्लॉय है इसको प्रॉपर सुपरविजन प्रोवाइड करना, उसको सेफगार्ड करना, उसको वॉच ओवर करना, इस ये मतलब होता है कस्टोडियल का। ठीक है, तो कस्टोडियल मॉडल जो है ये, इसमें जो मैनेजरियल ओरिएंटेशन है वो क्या है कि यहाँ पे पैसा यूज किया जाता है। देखिए इससे पहले वाला जो ऑटोक्रेटिक मॉडल था उसमें क्या यूज किया जाता था, पावर, अथॉरिटी यूज की जाती थी काम कराने के लिए। लेकिन यहाँ पे क्या है, ऑर्गेनाइजेशन के जो इकोनॉमिक रिसोर्सेज हैं, या कह लीजिए जो पैसा है, वो यूज किया जाता है एम्प्लॉय से काम कराने के लिए। ठीक है, ये कस्टोडियल मॉडल है। कस्टोडियल मॉडल का मैनेजरियल ओरिएंटेशन क्या है कि यूज ऑफ मनी टू पे फॉर एम्प्लॉय बेनिफिट, यानी एम्प्लॉय के बेनिफिट के लिए पैसा देकर के एम्प्लॉय से काम कराएं। एम्प्लॉय को टाइम टू टाइम कुछ रिवॉर्ड देते रहें, कुछ एक्स्ट्रा बोनस वगैरह देते रहें, जिससे एम्प्लॉय मोटिवेट हो और काम करे। ठीक है, तो ये मॉडल यानी किस पे डिपेंड करता है, ये मॉडल डिपेंड करता है इकोनॉमिक रिसोर्सेज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन के इकोनॉमिक रिसोर्स पे ये मॉडल डिपेंड करता है। इकोनॉमिक रिसोर्स मतलब बेसिकली जो भी रिवॉर्ड्स वगैरह, जो भी मनी वगैरह, जो भी बेनिफिट, बोनस वगैरह जो ऑर्गेनाइजेशन दे रही है, उस पर डिपेंड करता है। तो यहाँ पे एम्प्लॉय किस पे डिपेंड है, एम्प्लॉय क्या अपने बॉस पर डिपेंड है? नहीं, यहाँ पे एम्प्लॉय डिपेंड है ऑर्गेनाइजेशन पे, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन उसको टाइम टू टाइम रिवॉर्ड कर रही है, बोनस दे रही है, मनी दे रही है। ठीक है, यहाँ बॉस नहीं दे रहा है, ऑर्गेनाइजेशन दे रही है। तो यहाँ पे एम्प्लॉय किस पे डिपेंडेंट है, ऑर्गेनाइजेशन पे। ठीक है, तो दिस इज कस्टोडियल मॉडल। इस कस्टोडियल मॉडल में क्या होता है, एम्प्लॉय आर एबल टू सेटिस्फाई देयर सिक्योरिटी नीड। कस्टोडियल मॉडल में एम्प्लॉय अपनी जो सिक्योरिटी नीड होता है उसको सेटिस्फाई कर लेता है। देखो उसको मेंटेनेंस फैक्टर हमने पढ़ा था ना, थ्योरीज ऑफ मैनेजमेंट में मेंटेनेंस फैक्टर पढ़ा था। तो जो मेंटेनेंस फैक्टर है वो तो इसमें प्रोवाइड किए जाते हैं, लेकिन एक चीज और है, इसमें जो एम्प्लॉय होता है वो बहुत स्ट्रांग मोटिवेशन नहीं होता है, स्ट्रांग मोटिवेटेड नहीं होता है, बहुत स्ट्रांगली मोटिवेटेड नहीं होता है। ठीक है, कस्टोडियल मॉडल, अभी मैं आगे चल के मॉडल बताऊंगी, एक और है, उसमें एम्प्लॉय में बहुत ज्यादा मोटिवेशन होता है। देखिए ठीक है, पैसा तो चाहिए, पर मैंने बताया ना आज के टाइम में मनी के साथ एम्प्लॉय को और भी चाहिए। क्या चाहिए, एक अच्छी रिस्पेक्टेबल जॉब प्रोफाइल, एक पोजीशन भी चाहिए एम्प्लॉय को। एम्प्लॉय ये भी चाहता है कि वो जो सजेशन दे वो उसको कंसीडर किया जाए, एक टीम वर्क में काम हो, उसको भी रिकॉग्निशन मिले। तो ये भी बहुत जरूरी है ना। तो इसीलिए ये जो कस्टोडियल मॉडल है इसमें जो मनी फैक्टर है, पैसे को यूज किया गया है। यहाँ पे एम्प्लॉय की सिक्योरिटी नीड सेटिस्फाई हो रही है, मेंटेनेंस फैक्टर कंसीडर किए जा रहे हैं, वो सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रहे हैं, लेकिन ये बहुत ज्यादा स्ट्रांग मोटिवेशन नहीं प्रोवाइड कर रहा है एम्प्लॉय को। ठीक है, एंड यहाँ पे जो एम्प्लॉय जो काम करता है वो खुश फील करेगा, इसमें कोई डाउट नहीं है, पैसा मिल रहा है वो अच्छा फील करेगा, लेकिन उसका जो परफॉर्मेंस होगा वो बहुत ज्यादा हाई नहीं होगा। क्यों? क्योंकि मैंने बताया ना, पैसे के साथ एम्प्लॉय को रिकॉग्निशन भी चाहिए, उसको एक बिलोंगिंगनेस वाली फीलिंग भी चाहिए, उसको अपना काम बढ़िया भी चाहिए, जॉब प्रोफाइल भी अच्छी चाहिए, रिस्पेक्टेबल टॉप पोजीशन भी चाहिए। तो वो इस मॉडल में नहीं ध्यान दिया गया, इसमें केवल पैसे पैसे दे करके एम्प्लॉय को सेटिस्फाई करके काम कराया जा रहा है। ठीक है, तो दिस इज सेकंड कस्टोडियल मॉडल। अब तीसरा जो सपोर्टिव मॉडल है, ये काफी अच्छा मॉडल है। सपोर्टिव मॉडल क्या कहता है कि दिस मॉडल ऑफ ओबी डिपेंड अपॉन द सपोर्टिव मैनेजरियल लीडरशिप। देखिए नाम से ही समझ में आ रहा है सपोर्टिव मॉडल, यानी ये जो मॉडल है किस पे डिपेंड करता है, सपोर्टिव मैनेजरियल लीडरशिप पे बेस्ड ये मॉडल है, रादर देन पावर या मनी। पावर की बात किस में हुई, पावर या अथॉरिटी की बात हुई है ऑटोक्रेटिक मॉडल में।
पैसा देके काम किस में कराया जा रहा है? दूसरा दूसरा मॉडल क्या है? कस्टोडियल मॉडल में। जबकि ये मॉडल किस पे बेस्ड है? सपोर्टिव मैनेजरियल लीडरशिप, इस कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है ये मॉडल। इस मॉडल में जो मैनेजर है उसका एम क्या रहता है? उसका एम होता है टू सपोर्ट द एम्प्लॉय, जो एम्प्लॉय है, जो वर्कर है, उसको सपोर्ट करे ताकि वो अचीव कर सके रिजल्ट, वो जो भी अचीव करना चाहता है वो अचीव कर पाए। ठीक है। इसमें मेन फोकस क्या होता है? इसमें मेन फोकस होता है पार्टिसिपेशन, यानी एम्प्लॉय भी पार्टिसिपेट करे, एम्प्लॉय भी सजेशंस दे। ठीक है। एम्प्लॉय का भी डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में एक इन्वॉल्वमेंट हो, तो इस चीज को कंसीडर किया जाता है। मैंने बताया था ना, केवल पैसा काम नहीं आता। केवल पैसा देंगे तो एम्प्लॉय उतना ज्यादा मोटिवेटेड नहीं होगा, लेकिन अगर एम्प्लॉय को सपोर्ट किया जाए, एम्प्लॉय को रिकॉग्निशन दी जाए, एम्प्लॉय का पार्टिसिपेशन हो, इन्वॉल्वमेंट हो, तो एम्प्लॉय ज्यादा मोटिवेटेड फील करेगा, एम्प्लॉय की जो साइकोलॉजिकल नीड है वो भी फुलफिल होगी। इससे पहले वाला जो मॉडल था उसमें उसकी मॉनिटरी नीड पूरी फुलफिल हो रही थी, मेंटेनेंस फैक्टर सारे कंसीडर किए जा रहे थे, एम्प्लॉय सिक्योर फील कर रहा था, लेकिन उसकी साइकोलॉजिकल नीड फुलफिल नहीं हो रही थी। इस मॉडल में जब उसे पार्टिसिपेशन मिलता है, इन्वॉल्वमेंट मिलता है, सपोर्ट मिलता है, तो उसकी साइकोलॉजिकल नीड भी फुलफिल होती है। एंड हमने पढ़ा था मैकग्रेगर की थ्योरी वाई, तो ये मॉडल इज वेरी मच सिमिलर टू मैकग्रेगर की थ्योरी वाई। और मैकग्रेगर की थ्योरी एक्स थ्योरी वाई पढ़नी है तो मैंने एक सेपरेट वीडियो इस टॉपिक में बनाया हुआ है, तो वो देख सकते हैं। एंड सपोर्टिव मॉडल जो है बेसिकली बेस्ट किस टाइप के ऑर्गेनाइजेशन के लिए है? तो सपोर्टिव मॉडल इज बेस्ट सूटेड उस कंडीशन में जहां पे एम्प्लॉय क्या है? सेल्फ मोटिवेटेड है, यानी खुद से काम करने के लिए मोटिवेटेड है ना, ऐसे ऑर्गेनाइजेशन में ये मॉडल जो है ना बेस्ट रहता है। ठीक, तो दिस इज सपोर्टिव मॉडल। ये हो गया तीसरा मॉडल। चौथे मॉडल के बारे में बात करते हैं, कोलेजियल मॉडल। तो कोलेजियल मतलब होता क्या है? सबसे पहले ये देख लेते हैं। तो कोलेजियल मतलब होता है ग्रुप ऑफ पीपल, लोगों का समूह जिनका कुछ कॉमन पर्पस हो, इसको कहते हैं कोलेजियल। कोलेजियल इज द बॉडी ऑफ पीपल हैविंग कॉमन पर्पस, जिनका कुछ कॉमन पर्पस हो ना, उसको कहते हैं कोलेजियल। ठीक है। कोलाज बना रहे, कोलेजियल है, यानी मिल करके जब लोग काम करें, ठीक है, जिनका कॉमन पर्पस हो, इसे कहते हैं कोलेजियल। तो कोलेजियल मॉडल बेसिकली क्या है? ये जो तीसरा सपोर्टिव मॉडल था ना, इसी का एक्सटेंशन है ये कोलेजियल मॉडल। एंड कोलेजियल मॉडल, देखिए कोलेजियल मतलब मिल करके काम करना जिसका कॉमन पर्पस हो, तो वो क्या होती है? बेसिकली टीम की यानी बात हो रही है ना। तो कोलेजियल मॉडल इज बेस्ड ऑन टीम कॉन्सेप्ट, ये टीम कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है, जिसमें हर एम्प्लॉय जो होता है वो डेवलप करता है एक हाई लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग टुवर्ड ईच अदर एंड शेयर अ कॉमन गोल। तो कोलेजियल मॉडल एक टीम कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है, जहां पे हर एक एम्प्लॉय जो है एक अंडरस्टैंडिंग नेचर डेवलप करता है दूसरे एम्प्लॉय के तरफ, ताकि सब मिलके काम कर पाते हैं। टीम में तो तभी काम होगा ना जब हर एम्प्लॉय अंडरस्टैंडिंग होगा एक दूसरे के लिए, ठीक है, एक दूसरे को समझेगा और एक कॉमन गोल की तरफ काम करेगा। एंड दिस मॉडल क्रिएट्स अ फेवरेबल क्लाइमेट इन द ऑर्गेनाइजेशन। एंड ये जो जब लोग टीम में मिलजुल के काम करेंगे तो क्या होगा? नो डाउट ऑर्गेनाइजेशन में एक फेवरेबल इन्वायरमेंट क्रिएट होगा। एंड जो एम्प्लॉय है वो क्या फील करेंगे? दे विल फील द पार्टनर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। वो जो एम्प्लॉय नहीं, सॉरी, जो वर्कर होंगे वो ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉय नहीं फील करेंगे, वो क्या फील करेंगे? कि वो ऑर्गेनाइजेशन के पार्टनर हैं, क्योंकि एक फेवरेबल इन्वायरमेंट, फेवरेबल क्लाइमेट जो है ऑर्गेनाइजेशन में क्रिएट हो रहा है। क्यों? क्योंकि लोग टीम में अच्छे से मिलजुल कर एक हाई डिग्री ऑफ अंडरस्टैंडिंग के साथ काम कर रहे हैं। तो ये जो मॉडल है बेसिकली इट डेवलप्स द टीम स्पिरिट इन द ऑर्गेनाइजेशन। और यहाँ पे सेल्फ डिसिप्लिन रहता है, हर जो वर्कर है वो खुद अपने आप में डिसिप्लिन है। ठीक है। एंड अगर ऑर्गेनाइजेशन का क्लाइमेट कंडक्टिव होगा तो क्या होगा? सेल्फ फुलफिलमेंट होगी, जॉब सेटिस्फैक्शन होगा, जॉब इन्वॉल्वमेंट होगा, जॉब कमिटमेंट होगा। एंड इस टाइप का जो मॉडल है ये बेसिकली कहाँ पे सुटेबल होता है? जो रिसर्च लेबोरेटरीज होती है ना, जहाँ पे लोग टीम में मिलके मिलजुल के काम कर रहे होते हैं, ये मॉडल बेसिकली वहां पे सबसे बेस्ट रहता है। ठीक है। तो दिस इज कोलेजियल मॉडल। समझ में आ गया? कोलेजियल मतलब क्या होता है? कोलेजियल मतलब कि एक बॉडी ऑफ पीपल, यानी एक ग्रुप ऑफ पीपल जो कॉमन पर्पस के लिए काम करे, वो कोलेजियल मॉडल है। एंड इसमें देखिए नाम से ही समझ में आ रहा है, कोलेजियल यानी ग्रुप यानी टीम, यानी यहाँ पे क्या होता है? टीम मेंबर्स के बीच में हाई लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग होती है, एक दूसरे की तरफ मिलकर काम करते हैं, फेवरेबल एनवायरमेंट बनाते हैं, और वो पार्टनर कंसीडर होते हैं ऑर्गेनाइजेशन में रादर देन एम्प्लॉय। ठीक, टीम स्पिरिट बहुत हाई होती है, सेल्फ डिसिप्लिन होता है, इससे जॉब फुलफिलमेंट, जॉब इन्वॉल्वमेंट बहुत अच्छा होता है। रिसर्च लैब में बेसिकली ये मॉडल यूज होता है। ठीक, तो ये थे 4 मॉडल, ऑटोक्रेटिक, सपोर्टिव, कस्टोडियल एंड कोलेजियल। ठीक है, पहला ये, दूसरा कहेंगे इसको, तीसरा सपोर्टिव, चौथा कोलेजियल। ठीक है, तो ये 4 मॉडल है। ठीक, ये जो ऑटोक्रेटिक मॉडल है ये किस पे बेस्ड है? दिस इज बेस्ड ऑन पावर एंड अथॉरिटी। यहाँ पे पावर और अथॉरिटी को यूज करके काम कराया जाता है। कस्टोडियल मॉडल में मॉनेटरी रिवॉर्ड या जो इकोनॉमिक रिसोर्सेज है ऑर्गेनाइजेशन के, उसको यूज करके काम कराया जाता है।
सपोर्टिव मॉडल जो है यहाँ पे सपोर्टिव लीडरशिप यूज की जाती है। कोलेजियल मॉडल में पार्टनरशिप एंड टीम स्पिरिट को यूज किया जाता है। तो ये है बेसिस ऑफ मॉडल, ठीक। एंड मैनेजरियल ओरिएंटेशन की अगर हम बात करें तो मैनेजरियल ओरिएंटेशन कैसा होता है? ऑटोक्रेटिक मॉडल में अथॉरिटेटिव होता है, अथॉरिटी, जबकि कस्टोडियल में क्या होता है? मनी। मैनेजरियल ओरिएंटेशन क्या होता है कि पैसा यूज किया जाएगा। सपोर्टिव मॉडल में सपोर्ट किया जाता है, जबकि कोलेजियल मॉडल में टीम वर्क को सपोर्ट किया जाता है, ठीक है। अगर फिर से ऑटोक्रेटिक मॉडल में बात करें तो साइकोलॉजिकल रिजल्ट क्या होता है? ऑटोक्रेटिक मॉडल पे बॉस पे पूरी डिपेंडेंसी होती है, क्योंकि बॉस जो कमांड देगा वो काम होगा। कस्टोडियल मॉडल पे क्या होता है? बॉस पे नहीं, ऑर्गेनाइजेशन पे डिपेंडेंसी होती है, ऑर्गेनाइजेशन रिवॉर्ड देगी ना, पैसा देगी। सपोर्टिव मॉडल में क्या होता है? पार्टिसिपेशन होता है, सब मिलके पार्टिसिपेट करके काम करते हैं, ठीक है। जबकि कोलेजियल मॉडल में क्या होता है? सेल्फ डिसिप्लिन होता है, हर वर्कर अपने आप में सेल्फ डिसिप्लिन होता है, टीम को लेके चलता है, ठीक है। तो ये है कोलेजियल मॉडल। तो ये थे आपके 4 मॉडल ओबी के, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, और इसी के साथ हमारा ये टॉपिक फिनिश होता है। एंड एक बार देख लीजिए, ये वो लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट है जो मैं आज की तारीख यानी जून 2024 तक अपने फर्स्ट चैनल अकाउंटिंग मास्टर क्लास एंड सेकंड चैनल पूजा सिंह पे अपलोड कर चुकी हूं। तो ये अगर सब्जेक्ट आपको पढ़ने हैं तो मेरे चैनल पे जाके सर्च कर सकते हैं। एक सब्जेक्ट एसएपीएम ये भी कवर हो गया है, तो जरूर इसका फायदा उठाइएगा। और एक बात ये है कि ये अभी तक है, जून 2024 तक। अगर ये वीडियो आप कुछ महीने बाद, कुछ साल बाद देख रहे हैं तो इसमें मैं काफी न्यू सब्जेक्ट ऐड कर चुकी होंगी। तो जरूर इसका फायदा उठाइएगा, इसकी हेल्प से पढ़िएगा, और मेरे फर्स्ट चैनल सेकंड चैनल दोनों को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एंड लेक्चर यूजफुल लगे तो जरूर लाइक करिएगा। एंड प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा कि ये लेक्चर कैसा था, आपको समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है। एंड मेरा जो एप्लीकेशन है, अगर आपको नोट चाहिए देन यू कैन डाउनलोड माई एप्लीकेशन फ्रॉम गूगल प्ले स्टोर से, आप मेरी एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले लेक्चर वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा। गॉड ब्लेस यू।